पाकिस्तान गजा अमन फोर्स के लिए फौज भेजने को तैयार। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल से मशवरे के बाद उसूली तौर पर ऐलान किया, जब तक TOR वाज़ेह नहीं, पाकिस्तान हतमी फैसला नहीं कर सकता। हमास को गैर मुसल्लह फ़लस्तीनी इदारों का काम है, हम इसके लिए तैयार नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं लेकिन नहीं चाहते अपने भाई को घर में घुसकर मारे। कतर की दरख्वास्त पर ऑपरेशन क्लीन अप रोका गया। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर पाक अफगान बॉर्डर खोलने पर गौर, आज इजाज़त मिलने का इम्कान। गजा में जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ, मुस्लिम ममालिक अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी कर सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा तुर्क सदर पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। शर्मुल शेख माहिदा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किया गया था। इसराइली फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने खदशात पैदा कर दिए। आलमी बरादरी सहूनी रियासत पर कवानीन की पाबंदी के लिए दबाव बढ़ाए। बम बनाने का दावा महंगा पड़ गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में अफगान शहरी गिरफ्तार। शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। मुलजिम ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो शेयर की थी। कहा वो बम बना रहा है जिसमें फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। तालिबान रजीम पाकिस्तान नहीं दुनिया के लिए खतरा, दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद की जाए। DGISPR का सख्त पैगाम, कहा अफगान अबूरी हुकूमत का फितनतुल ख्वारिज के मेहमान होने का दावा गैर मंतकी। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर आते हैं। फितना गिरोह को हमारे हवाले करें, कानून के मुताबिक डील करेंगे। हमारा मसला अफगान अवाम नहीं तालिबान रजीम के साथ है। ग्रीन शर्ट्स का कौम को एक और तोहफा, 3 मुल्की T20 सीरीज जीतकर साल का दूसरा टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त। रावलपिंडी में फैसला कुन मार्का। श्रीलंकन ओपनर मशारा ने 50 स्कोर की, लेकिन दूसरी विकेट गिरते ही मेहमान टीम डगमगा गई। आखिरी 9 खिलाड़ी सिर्फ 30 रन बना सके। पाकिस्तानी ओपनर्स का पूरा एतमाद आगाज। साइम अयूब 36, साहिबजादा फरहान 23 और बाबर आजम ने 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद नवाज और शाहीन अफरीदी के 3-3 शिकार। बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद नवाज मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की खिलाड़ियों को मुबारकबाद। वर्ल्ड कप जीतकर 2026 को यादगार बनाने का मिशन, कप्तान सलमान आगा पुरआज़म, कहा मेगा इवेंट के लिए काफी हद तक तैयार और 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल करने के करीब हैं। नवाज जैसी परफॉर्मेंस हम में से किसी की नहीं। तमाम स्पिनर्स की कारकर्दगी शानदार है। बैटिंग में बड़ा टारगेट हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। जरूरत हुई तो शादाब को भी शामिल करेंगे। शायकीन क्रिकेट टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल। मैच बहुत मजे का था, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। मैं स्पेशली शाहीन को देखने आई थी एंड ही परफॉर्म वेरी वेल। हम स्पेशली बाबर आजम के लिए आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और वाकई में बहुत मजा आया। बॉयज डू योर बेस्ट और हमें प्लीज बार बार खुशी और हंसने का मौका प्रोवाइड करो। Warmly welcome our honorable chief guest, Chief Minister Punjab, Maryam Nawaz. मोहम्मद वसीम टाइटल के दिफा में कामयाब। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला लूट लिया। कौमी हीरो ने थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त देकर WBA गोल्ड बैंटम वेट टाइटल जीत लिया। 12 राउंड्स तक जारी रहने वाली फाइट में जबरदस्त मुकाबला। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए। चैंपियन ने जीत शोहदाए पाकिस्तान के नाम कर दी। फातेह बॉक्सर को वजीर आला पंजाब ने बेल्ट पेश की। शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद। इंडिया को अल्लाह ताला के फजल करम से एक सबक सिखा सकते हैं तो ये तो मसला कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुव्वत दी है, हम किनेटिक एक्शन कर सकते हैं और हम चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिजायरेबल नहीं है कि आप अपने भाई के घर जाके फिर अंदर जाके उसको घुस के मारें। अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं लेकिन नहीं चाहते अपने भाई को घर में घुसकर मारें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान रजीम को पैगाम। कतर की दरख्वास्त पर ऑपरेशन क्लीन अप रोका गया।
अबूरी हुकूमत कलादम टीटीपी का खात्मा करे या कहीं और भेज दे, वरना कल इन्हीं के लिए मसाइल पैदा होंगे। दहशत गर्दों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर पाक अफगान बॉर्डर खोलने पर गौर, आज इजाजत मिलने का इम्कान। ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके। वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर। और ये कौन से वो मेहमान हैं जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो सा रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती है, उनके पास M4 होती है, M16 होती है। आवर प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉट विद द अफगानीज। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ। ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। तालिबान रजीम पाकिस्तान नहीं दुनिया के लिए खतरा, दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद की जाए। DGISPR का सख्त पैगाम, कहा अफगान अबूरी हुकूमत का फितादुल खवारिज के मेहमान होने का दावा गैर मंतकी। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर आते हैं? फितना गिरोह को हमारे हवाले करें, कानून के मुताबिक डील करेंगे। हमारा मसला अफगान अवाम नहीं तालिबान रजीम के साथ है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ। बाहर बैठकर सियासत और दीगर मामलात में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। ये सियासत और दहशतगर्दी के गठजोड़ का हिस्सा हैं। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? अंदरून मुल्क दहशतगर्दों की तश्कीलें और स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? DGISPR के सवालात, कहा बलोचिस्तान में मरबूत निज़ाम वज़ा कर दिया। KP में कमी है। ईरान से स्मगल डीजल की रकम कलअदम BLA और BYC को जाती है। क्रैकडाउन से डीजल की स्मगलिंग 20.5 मिलियन लीटर से कम होकर 2.7 मिलियन लीटर रह गई। आमदरफ्त कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज करार। उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमले हुए, S-400 की बैटरियां तबाह हुई। अगर ये ट्रेलर है तो फिर भारत के लिए हॉरर फिल्म भी बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने वाले भारतीय आर्मी चीफ को तर्जुमान पाक फौज का जवाब, कहा इंडिया में खुश फहम क़यादत की इजारादारी है। झूठे बयान शिकस्त पर अवामी गम और गुस्सा दबाने के लिए है। गजा में जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां, मुस्लिम ममालिक अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा तुर्क सदर पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। शर्मुल शेख मुआहिदा खत्ते में इस्तेहकाम के लिए किया गया था। इसराइली फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने खदशात पैदा कर दिए। आलमी बरादरी सहूनी रियासत पर कवानीन की पाबंदी के लिए दबाव बढ़ाए। इसराइल की मदद क्यों करते हो? माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की अतालवी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। रोम में हजारों मुजाहिरीन से खिताब, अवाम से सहूनी रियासत का बॉयकॉट जारी रखने और जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी रखने की अपील। लंदन में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली, इसराइली मुजालिम बंद करने का मुतालिबा। खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान। गजा में इसराइली सफाकिया जारी, 2 कमसिन भाइयों समेत मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 70,000 तक जा पहुंची। तुर्की के दौरे का आखिरी रोज, मसीहों के पेशवा पॉप लियो का इस्तांबुल की नीली मस्जिद का दौरा। मजहबी उमूर के सदर ने मस्जिद की तारीखी हैसियत पर ब्रीफिंग दी। ये पॉप लियो का ओहदा संभालने के बाद किसी भी मस्जिद का पहला दौरा था। इस्तांबुल की नीली मस्जिद 1617 ईस्वी में तामीर हुई थी, जो तुर्की में खिलाफत उस्मानिया की अहम तरीन तामीरात में से एक है। बम बनाने का दावा महंगा पड़ गया। अमेरिकी रियासत टेक्सास में अफगान शहरी गिरफ्तार। शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। मुलजिम ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो शेयर की थी। कहा वो बम बना रहा है जिससे फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक वजूहात, फिनलैंड ने आइंदा साल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में सफारत खाने बंद करने का ऐलान कर दिया। फिनलैंड ने 2012 में भी पाकिस्तान में सिफारती सरगर्मियां रोक दी थी।
जो बाद में बहाल हो गईं। जंगों से तंग आ चुके अमन और सिफारतकारी को मौका दिया जाए, पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मुतालिबा। बोले बानी पीटीआई का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर इन्हें कुछ हुआ तो कोई भी यहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। अगर हमें नहीं जीने देंगे तो हम भी आपको जीने नहीं देंगे। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बोले कानूनी रास्ता अपनाया मगर बानी से मुलाकात नहीं हुई। अब हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। गुजरांवाला का इलाका यमुनाबाद सबसे ज्यादा मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से तजावुज कर गया। शेखुपुरा और रहीम यार खान की फजा भी जहर आलूद। लाहौर में बेहतरी 177 AQI के साथ दुनिया में 9वें नंबर पर, कराची का 10वां नंबर। चीनी की कीमत देख लें, दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन गन्ने की जो कीमत है वो वहीं की वहीं खड़ी है। इससे बेहतर है कि ये हम काट कर अपने जानवर के खिलाए ताकि वो भी अच्छी दूध देना, क्योंकि हुकूमत सही मुनासिब रेट नहीं दे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गन्ने की कटाई शुरू। हुकूमती निर्ख मुकर्रर ना हो सके, किसान परेशान। कहते हैं रवा बरस फी एकड़ पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, लेकिन मुनासिब रेट ना मिलने पर सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हैं। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। 2 रोज में 76,000 चालान, 7 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने। 1,390 अफराद ने हवालात की सैर की। 13,000 से ज्यादा गाड़ियां बंद। रोशनियों का शहर मसाइल का गढ़ बन गया। स्ट्रीट क्राइम्स, टूटी फूटी सड़कें, पानी नायाब, बिजली और गैस की किल्लत, कचरे के ढेर। कराची मसाइल का गढ़ बन गया। समा बना शहर कायद की आवाज, पुकार पूरे पाकिस्तान ने सुनी। MQM के रुकन असेंबली इंजीनियर उस्मान कहते हैं 90% टैक्स देने वाले शहरी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान ने कहा रेड लाइन मंसूबा आइंदा 3 साल में भी मुकम्मल होने का इम्कान नहीं। अब तो पार्क्स के साथ शहरियों की जाती अमलाक पर भी कब्जे हो रहे हैं। दुबई से आगे था। कराची को एक प्लान के जरिए अल्ताफ हुसैन नामी एक शख्स के हवाले किया गया। हीरोइन कल्चर आया, हत्या का कल्चर आया, पूरी बंद लाशें दी गई। कराची बेहतर हो रहा है। मार्च तक आपको कराची में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते नजर आएंगे। कराची दुबई से आगे था। सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया गया। बानी MQM के हवाले किया गया। अवाम मायूस ना हो, शहर बेहतर हो रहा है। मार्च तक मेगा प्रोजेक्ट्स बनते नजर आएंगे। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही, हमेशा मुल्क को मजबूत करने की बात की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की शहरियों को तसल्लियां। बोले सड़कों की मुरम्मत के लिए 25 अरब का मंसूबा बना लिया, जल्द बेहतरी नजर आएगी।